दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम लोग अप्रैल माह के महत्वपूर्ण 140 करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे। अप्रैल माह की महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम को देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों में भारत की स्थिति को देखेंगे। अप्रैल माह में हुए सभी महत्वपूर्ण अवार्ड्स और समारोह को भी हम लोग MCQs के माध्यम से देखेंगे। तो ये कुल मिलाकर 140 करंट अफेयर्स होंगे। तो आप लोग इस एक पूरे वीडियो को देखने के बाद से अप्रैल माह के करंट अफेयर को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। दोस्तों इस करंट अफेयर के 140 क्वेश्चन में से आपको UPSSC के एग्ज़ाम में, SSC एग्ज़ाम में और UPPCS एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी 140 प्रश्नों को रिवीजन कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके की सीरीज भी अलग से प्रोवाइड कराई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन विद्यार्थियों को UPPCS, UPRO, UPSC की परीक्षाएं देनी हैं वो लोग इसके साथ करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके की वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसको किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रजनीकांत को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इनकी देखिए फर्स्ट तमिल फिल्म कौन सी थी? तो अपूर्वा रागन गाल। फर्स्ट तमिल फिल्म रजनीकांत जी की कौन सी थी? अपूर्वा रागन गाल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए विजन एग्जाम फैमिली के साथ। तो अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगा है बिहार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1964 से प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक मतलब AIIB ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी कर दी है? तो पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के लिए ऋण को मंजूरी कर दी है? तो ये प्रदान कर दी है 300 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कोच थे दोस्तों संजय चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो है ऐसा कानून बनाने वाला राज्य बन गया है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बांग्लादेश के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? तो मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है एशले बार्टी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सी योजना है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये देखिए देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ये क्या करेगा कि हर साल जो है हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो पाकिस्तान ने देखिए टिकटॉक पर लगे जो है प्रतिबंध को
हटा लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो महेंद्रगिरी को जो है दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित करने वाला राज्य है दोस्तों उड़ीसा, क्योंकि महेंद्रगिरी जो है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये जो है उड़ीसा राज्य के जो है गजपति ज़िले में 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो महेंद्रगिरी है इस राज्य की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आप लोगों को कमेंट करके पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है दोस्तों 140वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पिछले साल देखिए ये जो है 112वें नंबर था, जबकि 153 देशों में जो है ये कितने स्थान पर था? 112वें स्थान पर। और इस बार 156 देशों की सूची में ये कितने स्थान पर है? 140वें स्थान पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो ये पंजीकृत किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रूस। अब इसका नाम देखिए क्या दिया गया है? कॉर्निवेक को। इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है डिजिट इंश्योरेंस ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो ये देखिए अप्रैल में आप सभी लोगों को पता होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती होती है 14 अप्रैल को। तो भारत सरकार ने इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। अब देखिए ये जो परियोजना है, ये सौर परियोजना जो है 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल के साथ 450 एकड़ में फैली होगी। तो 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल के साथ 450 एकड़ में फैली होगी। और जो इसका लक्ष्य है वर्ष 2022 तक भारत की जो है 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जिसमें जो है 100 गीगावाट सौर स्थापित क्षमता शामिल है। तो आप लोगों को याद रखना सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ है? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे में सबसे अधिक जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अजय सेठ को। अजय सेठ जी हैं 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। और ये जो है तरुण बजाज का स्थान लेंगे। मतलब वर्तमान में जो है सचिव हैं, आर्थिक मामलों के सचिव हैं, वो हैं तरुण बजाज। तो उनकी जगह कौन लेगा? तो अजय सेठ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आप सभी लोगों को पता होगा कि 7 अप्रैल 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो उसी की याद में या उसी को देखते हुए ये 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देखिए कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम भी कुछ ना कुछ रखी जाती है। तो और वो थीम परीक्षा में
जरूर पूछी जाती है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम क्या है, तो इसकी थीम है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवेयर। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस NV रमन्ना को। अब ये देखिए ये 48वें नंबर के CJI होंगे, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इससे पहले कौन थे, तो देखिए 47वें नंबर थे SA बोबडे। SA बोबडे 47वें नंबर के थे। और जो है जो नए नियुक्त हुए हैं NV रमन्ना, ये 48वें नंबर के हैं और इनकी नियुक्ति जो है 6 अप्रैल 2021 को की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। मतलब पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत घोषित किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। अब देखिए इसमें क्या था कि जो है बीते दिनों जो है महाराष्ट्र में वन्य जीव शोधकर्ताओं ने जो है सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में, कौन सी तहसील, सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति प्राप्त की है, मतलब देखी गई है, अति दुर्लभ प्रजाति। और उस दुर्लभ प्रजाति का नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ये बहुत ही दुर्लभ मछली है, तो इसीलिए जो है इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए जो जनवरी में अनुमान लगाया था वो लगाया था 11.5%, और अब जो इस अनुमान को बढ़ाकर, मतलब इसकी जो है वृद्धि दर को देखकर अनुमान अपना बढ़ा दिया, ये बढ़ाकर बता दिया कि 12.5%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लेकिन कोरोना की इतनी तेज़ी से लहर बढ़ रही, इतना प्रकोप बढ़ रहा है, तो अब इसको जो है मुश्किल ही है कि इतना प्राप्त कर पाएँ। तो आप लोगों को याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 12.5% कर दिया। कहाँ से, 11.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है मिजोरम में। मिजोरम में देखिए स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की जो है परियोजना को मंजूरी दे दी है। मिजोरम में चूँकि काफ़ी दूर दराज के गाँवों के में जो है स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए जो है विश्व बैंक ने ये मंजूरी प्रदान करी है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। मतलब विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ये किस डेट को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है कि खेलों के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देने से है, ये इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस देश ने पशुओं को पहली बार कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या है, कोवैक्सीन या कोवैक्सीन, ये करी है रूस ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पहले भी देखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया की पहली जहाज सुरंग कहाँ से गुजरेगी। तो दुनिया की पहली जहाज सुरंग गुजरेगी दोस्तों स्टार्थवेद पेनिनसुला से। स्टार्थवेद पेनिनसुला ये कहाँ है,
तो ये जो है उत्तर पश्चिम नॉर्वे में है। तो आप लोगों को ये देश भी याद रखना है कि पहली जहाज सुरंग कहाँ से गुजरेगी, उत्तर पश्चिम नॉर्वे से या स्टादवेद पेनिनसुला से। अब देखिए इस सुरंग की लंबाई जो होगी 1.06 मील होगी और जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 118 फीट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था, मतलब फुटबॉल को संचालित कौन सी संस्था करती है, तो फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन PFF को सस्पेंड कर दिया है, तो ये सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान का। और ऐसा जो है 4 साल में ये दूसरी बार हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है, तो ये घोषणा करी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ये जुर्माना लगाया है दोस्तों 10.5 करोड़ का। 10.5 करोड़ का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है, तो टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश दोस्तों उत्तर कोरिया बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है, रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है, तो ये किया है मेढक का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जो ये रोबोट है इसका नाम दिया गया है जोनोबॉट्स। क्या नाम दिया गया है, जोनोबॉट्स। और जोनोपस लाविस जो है ये एक अफ्रीकी मेढक है, मतलब जो ये मेढक है जोनोपस लाविस ये जो है अफ्रीका में पाए जाने वाला मेढक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है, तो ये अनुमति दी है DRDO ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये घोषणा जो है विकास और उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 8 अप्रैल को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है, तो ये निंदा करी है मालदीव ने। अगला प्रश्न है किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने। आप सब 36 है। CRPF शौर्य दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ये इस बार का जो है 56वां शौर्य दिवस था। देखिए 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी को मारे गए। 34 पाकिस्तानी को CRPF ने मारा था, जिसमें 6 CRPF के जवान भी शहीद हुए थे। तो इसीलिए 9 अप्रैल को जो है हम लोग CRPF के शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है संजीव कुमार को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए ये महाराष्ट्र कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसने किया है, तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और इसको किया है वर्चुअल माध्यम से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पारसौली रखने की जो है मंजूरी दी है, तो ये जो है मथुरा में गोवर्धन तहसील के निकट में जो है महमूदपुर था, इसका नाम बदल के पारसौली कर दिया गया था।
तो ये किस महाकवि की तपस्थली थी? तो ये सूरदास की तपस्थली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? तो ये किया है अमेरिका की पुरुष हॉकी टीम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अब इनको जो है कोच हरेंद्र सिंह के बारे में देखिए, 2012 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था और 2017 और 18 में जो है भारत की सीनियर टीम के कोच रहे हैं और इन्होंने जो है महिला टीम को भी प्रशिक्षित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो ये 1 लाख रुपए से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 12 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए इसी दिन 1961 में, मतलब इसी दिन 12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन को ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुष्टि करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो ये बन गई है केकेआर। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता नाइट राइडर्स। देखिए आईपीएल 2021 के थर्ड मैच में एसआरएच को 10 रन से हराया था और जो है ये इसकी 100वीं जीत थी और आईपीएल की ये तीसरी टीम बन गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण के अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है? किस सम्मान से गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अक्षय कुमार को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओडिशा ने और जो इसको पालन नहीं करेगा उस पर जो जुर्माना पहले 1000 रुपये था अब उसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी है रेमडेसिविर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। विश्व होम्योपैथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और ये देखिए जो है जो होम्योपैथी के जनक थे फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ये जो है जर्मनी के रहने वाले थे। तो होम्योपैथी के जनक कौन थे? फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। इनका जन्म दिवस होता है 10 अप्रैल को। तो इसीलिए विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक द्युति चंद को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये देखिए किस राज्य सरकार द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन देखिए 14 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर जस्टिस को उत्तर प्रदेश लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त किसको नियुक्त किया है? सुरेंद्र कुमार यादव जी को। अब देखिए सुरेंद्र कुमार यादव जी के महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो देखिए सुरेंद्र कुमार यादव जी ने जो है अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित जो है 32 आरोपियों को बरी कर दिया था इन्होंने और ये उस समय सीबीआई के विशिष्ट अदालत के जो सीबीआई की विशेष अदालत है उसके पूर्व न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। ऑप्शन नंबर ए इज द सुशील चंद्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगले चुनाव आयुक्त कौन होंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा।
तो अभी तक कौन थे, तो ये अभी तक थे सुनील अरोड़ा, इनका स्थान लेंगे सुशील चंद्रा। देखिए अगले साल कई राज्यों में चुनाव हैं तो ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो ये जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, मतलब 28 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2022 तक ये लागू रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है, तो नोरा अल मातरोसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, नोरा अल मातरोसी। आप सभी लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 अप्रैल। प्रश्न नंबर 55, अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है, तो ये कितने मिलियन डॉलर है, 235 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक के रूप में कौन बन गई हैं, तो ये पहली महिला महानिदेशक हैं पूनम गुप्ता। किसकी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला कौन है, पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता। और ये देखिए ये शेखर शाह का स्थान लेंगी। अच्छा, वर्तमान में देखिए पूनम गुप्ता जी जो हैं वाशिंगटन DC में विश्व बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया, मतलब टीबी मुक्त किस केंद्र शासित प्रदेश को किया गया है, तो ये किया गया है लक्षद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है, तो ये की है अमेरिका ने। देखिए इसमें क्या है कि खून के थक्के की जमने की रिपोर्ट को जांच किया जा रहा था, इसीलिए इस पर अस्थायी रोक की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है, तो GSAP किसने शुरू किया है, RBI। अब देखिए इसके तहत क्या होगा कि केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए या इसको ऐसे कहें 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। अब देखिए इस कार्यक्रम से क्या फ़ायदा होगा, तो यह कार्यक्रम जो है रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच में जो अंतर था, मतलब रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से जो आय हो रही थी इसमें जो अंतर था, इसको कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS0 स्टार उपहार में दिया है, तो ये किसको दिया है, तो सेशल्स को दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा देखिए भारत द्वारा जो है और भी गश्ती पोत उपहार में दिए गए हैं पहले, तो वो कौन थे, देखिए PS टोपाज 2005 में दिया गया था, PS कंटेस्टेंट 2014 में और पेट्रोल बोर हार्मिस 2016 में भी उपहार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका सरकार ने IS इस्लामिक स्टेट IS सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने, श्रीलंका सरकार ने। अब देखिए इसमें अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको जो है 10 साल से 20 साल तक की कैद हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व कला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व कला दिवस दोस्तों 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए कानून अभी तक किसी भी देश में नहीं लाया गया था, तो ये लाने वाला देश बन गया है दोस्तों
न्यूजीलैंड। आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन में कानून लाने वाला पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगा दिया है? तो हीथ स्ट्रीक पर जो है 8 साल का बैन लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 8 साल। और ये देखिए 2016 से लेकर 2018 तक जिम्बाब्वे के कोच भी थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया? तो आप सभी लोगों ने बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि जो है स्वेज नहर अवरुद्ध हो गई है, उसमें एक बड़ा सा कंटेनर फंस गया। तो वो कंटेनर कौन था? एवर गिवन शिप। अब इसको किसने जब्त कर लिया है? तो मिस्र ने। तो अब इसके लिए देखिए क्या है कि कितना जुर्माना लगाया है? 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है कि इतना जुर्माना आप भरिए और जहाज ले जाइए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न टीकों में से कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद 90% प्रभावी है? तो 90% प्रभावी कौन सा टीका है? मॉडर्ना। ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है फ्रांस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अब देखिए जो गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? तो ये चुना है विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। और इस लिस्ट में आने वाले विराट कोहली जो है तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु और मझले उद्योगियों एसएमई की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए कर्ज देगा? तो 1873 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? तो ये किया है बाबर आजम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए विराट कोहली ने 2017 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पिछाड़कर नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करी थी। अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो है हैती के प्रधानमंत्री हैं। हैती साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है और इसके नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है क्लॉड जोसेफ। नए प्रधानमंत्री क्लॉड जोसेफ किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? हैती के। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, अफगानिस्तान। शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 76 है। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शिव सुब्रमण्यन रमण को। इनकी नियुक्ति देखिए 3 वर्ष के लिए की गई है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लोक दिवस
राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू करने वाला जो राज्य है वो राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम है सरिता मोर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए, ये हरियाणा की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं। और इन्होंने मंगोलिया की सुवदोर वातजार्व को हरा दिया था और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आपको बता दें कि जो है ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 ये कजाकिस्तान में खेली जा रही है। इसका आयोजन 13 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक को हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। 7 पदक में से 4 स्वर्ण पदक थे, 1 रजत पदक था और 2 कांस्य पदक थे। तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? अब आप लोग इसका राइट आंसर कजाकिस्तान बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण करेगी? तो कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? तो ये करेगी फ्लिपकार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? तो ये घोषणा जो है अप्रैल माह में, चूँकि काफ़ी कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, तो ये सरकार ने ये फैसला किया कि जो है अस्पतालों के पास जो है जल्द से जल्द अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होने चाहिए। तो ये कितने अस्पतालों के लिए किए गए हैं? 100 अस्पतालों के लिए। तो आपसे ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि अप्रैल माह में जो है कितने अस्पतालों ने अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा करी थी? तो कितने नए अस्पतालों में? 100 नए अस्पतालों में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो देखिए, ये इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है, ये दी है फ्रांस ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और देखिए, ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अप्रैल माह में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी कौन से राष्ट्र ने या किस देश ने दी थी? तो फ्रांस ने। अब देखिए, ये जो कानून लाया गया है यह मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखिए 3 साल की जेल हो सकती है और 3 लाख यूरो, कितने लाख यूरो? 3 लाख यूरो का जुर्माना भी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग करी है? तो ये आप लोगों को पता होगा, मंगल ग्रह पर इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है। अब इसे जो है नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया था, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। तो हालांकि ये क्वेश्चन 2020 के एग्जामों में, कई एग्जामों में ये पूछा गया था कि जो परसिवरेंस नासा ने भेजा है उसके साथ जो हेलीकॉप्टर गया है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंजेन्युइटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल GVD गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये किस देश में किया गया है? तो रूस में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब ये क्यों जो है लॉन्च किया गया है? ये जो है रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं? तो ये लॉन्च किया है भारत में। तो जिसमें ये जो भारत में पहला इटालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि और उद्योग के बीच इंटरेक्शन को
विकसित करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस? तो रॉसकॉस्मॉस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? आप सभी लोगों को पता होगा, रूस की। इसी वर्ष यानी 2021 में अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो ये जो है लॉन्च करने की योजना बना रहा है, ये बना रहा है रूस। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस। अब ये क्यों, ये इसका काम क्या होगा लूनर 25 का? तो ये चंद्रमा के सतह के नीचे जो बर्फ जमी हुई है उसका अध्ययन करेगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसकी जो थीम थी ये थी कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स PASTS, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर इसकी थीम थी। आप लोग इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो 53 किलोग्राम भार वर्ग में किसने जीता था? विनेश फोगाट। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 59 किलोग्राम वर्ग में किसने जीता था स्वर्ण पदक? तो उन्होंने जीता था, उनका नाम था सरिता मोर। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक, जिसमें कि 4 स्वर्ण थे, 1 रजत था और 2 कांस्य पदक था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और सेकंड स्थान पे रहा अमेरिका, थर्ड पे रहा स्पेन। और जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 49वीं रैंक थी। और इसमें कुल जो है 120 देशों को लिया गया था। 120 देशों में से भारत की रैंकिंग जो थी 49वीं और पहले स्थान पर था स्वीडन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने कजाकिस्तान के अल्माटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते थे? तो महिला वर्ग में कुल 7 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओडिशा की किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओडिशा के किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? ये बनेगी धामरा नदी पर। किस नदी पर? धामरा नदी पर। तो आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धामरा नदी किस राज्य में है? तो किस राज्य की नदी है? ओडिशा की नदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो आप लोग जो है कमेंट करेंगे हमें। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा इसमें स्वीडन। अभी हम लोगों ने देखा कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भी स्वीडन पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर वहाँ अमेरिका था, लेकिन ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में दूसरे स्थान पर कौन सा देश था? नॉर्वे था। और भारत की रैंकिंग इसमें जो है कितनी थी? भारत की रैंकिंग थी 87। बहुत ख़राब रैंकिंग है। देखिए 115 देशों में हम लोग 87वें स्थान पर हैं। किसमें? ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 87, 87वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए। विश्व प्रेस सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में भी भारत की रैंकिंग 142 ही थी, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट स्थान इसमें देखिए नॉर्वे को मिला है, सेकंड किसको मिला है? फिनलैंड को मिला है, और थर्ड मिला है डेनमार्क को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, वो CSK के लिए ही खेले हैं, 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है। प्रियंका मोहिते
प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली? तो माउंट अन्नपूर्णा को जो है फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और जो माउंट अन्नपूर्णा है दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अन्नपूर्णा। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आप सभी लोगों को पता होगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो जो स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना चल रही थी उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो आप सभी लोगों को पता होगा ये योजना किस राज्य की योजना थी? आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अप्रैल माह में इसकी पहली किस्त जारी की गई है। पहली किस्त कितने करोड़ रुपए की थी? 672 करोड़ रुपए की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और किस देश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये दी है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? तो आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो उसका नाम है विराट कोहली। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। और सेकंड स्थान पर कौन है? सुरेश रैना। और थर्ड पर कौन है? शिखर धवन। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस निम्न में से मनाया जाता है किस दिन? 23 अप्रैल को। और इसकी जो थीम थी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो ये घोषणा हुई थी अप्रैल माह में। और ये जो है किस देश ने इस प्रतिबंध लगाया था भारत और पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर? ये लगाया था कनाडा ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अप्रैल माह में किस देश ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया था? वो लगाया था कनाडा ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? ये देखिए क्यों घटाया गया, क्योंकि कोविड के मामले ज़्यादा आने लगे थे। तो ये घटा दिया गया है 10.2% से। अब पूर्व में जो है इसकी मतलब कितना अनुमान था? तो 10.7 से लेकर के 10.9% रहने की संभावना जताई गई थी। लेकिन कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया जिसमें जो है ये जीडीपी घटने का अनुमान लगाया गया। और वो जीडीपी कितना कर दी गई घटा करके? 10.2%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द 106। तो प्रश्न 106 है कि भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत करी है? तो भारत और किस देश की नौसेना ने? तो भारत और फ्रांस की नौसेना ने अप्रैल माह में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत करी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे राजन मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए शास्त्रीय संगीत में इन्होंने जो है बनारस राजघराने से संबंध रखते थे और इनको 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के निम्न में से किस क्रिकेटर ने
T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो वो तोड़ा है बाबर आजम ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, बाबर आजम ने 52 पारियों में 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, और जबकि विराट कोहली ने जो है 56 पारियों में 2000 रन बनाकर अपने नाम रिकॉर्ड किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 अप्रैल को। और देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, मतलब इसमें पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, औद्योगिक डिजाइन हो गया, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो ये किया है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अप्रैल माह में, अगला प्रश्न है, अप्रैल माह में किस देश ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है यूएई ने। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत और पाकिस्तान से आने वाली फ़्लाइटों पर प्रतिबंध लगाया था कनाडा ने। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने, किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अप्रैल माह में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों को रुकने पर रोक लगा दी है? मतलब किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अप्रैल महीने में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? तो ये लगा दिया है ऑप्शन नंबर ए मालदीव ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल माह में निम्न में से किस राज्य में भयंकर जंगल की आग लगी है? तो अप्रैल माह में कहाँ, किस राज्य में जो है जंगल की आग लगी है? तो ये लगी है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिजोरम के जंगलों में लगी विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के जिन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है वे हैं, मतलब मिजोरम में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो एक का नाम देखिए MI-17 है, दूसरे का V5 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, MI-17 एंड V5। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया है? तो ये प्रतिबंध यूएस ने लगाया था और उस प्रतिबंध को इसने हटा लिया है। देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मदद मांगे जाने के बाद अमेरिका चैम्बर्स ने अमेरिकी मदद के बारे में इस पर प्रतिबंध को हटा लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? मतलब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अभी तक जितनी बन रही थी सभी श्वेत महिला बन गई हैं। तो अब ये जो है पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो पहली अश्वेत महिला बन गई हैं क्लो झाओ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ये देखिए, ये कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड था, विश्व वार्षिक अकादमी अवार्ड था? तो ये था 93वां वार्षिक अकादमी अवार्ड था। और इनको जो है कौन सी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म नो मैन लैंड। तो 11 साल बाद पुरस्कार को जीतने वाली पहली अश्वेत महिला या पहली चीनी महिला और यह अवार्ड जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। कौन? क्लो झाओ। अगला प्रश्न है कि एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है एंथोनी हॉपकिंस ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म थी द फादर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के PM केयर्स फंड का उपयोग
करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो पीएम केयर फंड्स का उपयोग करके कितने 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया गया है? तो ये बंद कर दिया गया है 25 अप्रैल से। चूँकि कोविड के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे थे, पूरा देश जो है, पूरे देश में ऑक्सीजन, पूरे देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी लग रही थी, तो इंडस्ट्रियल एरियाज में जो ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है उस पर रोक लगा दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितने % कम कर दिया है? तो ये कम कर दिया है 10.2%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल माह में किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो नल जल कनेक्शन जो है किस राज्य की योजना है? ये है गुजरात की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब ये जो है 2022-23 तक गुजरात के हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ये 10 लाख नल लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये कलकत्ता के उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात कर रही है? तो दिल्ली सरकार किस देश से जो है 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात कर रही है? तो ये कर रही है किस देश से? फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? तो ये है यूके की ही है। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, यूके की ही है। अब देखिए, सबसे जो यूके में, ब्रिटेन में मौसम जो है अचानक से ही बदल जाता है और जो है काफ़ी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मौसम के काफ़ी तीव्र बदलाव के कारण जो है यूके एक ऐसा कंप्यूटर बना रहा है जो जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान तुरंत लगा दे, सबसे जल्दी लगा लें। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चीन के पहले मार्स रोवर का नाम है झुरोंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, वर्तमान में जो यह रोवर है मार्स के प्रोब तियानवेन, चीन के लिए जो मार्स प्रोब तियानवेन 1 पर स्थित है। जो तियानवेन 1 था वो 24 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए यह मई माह में लाल ग्रह पर उतरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल ने। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वैशाली हिवासे को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव TV सोमनाथन को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है वित्त सचिव के पद पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, जो TV सोमनाथन जी हैं ये तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर।
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल माह में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है श्रीलंका की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 132 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा करी है 15 वर्ष तक के। नहीं, बहुत बैंकों में ऐसा होता था कि 35 वर्ष की आयु में ही या 40 वर्ष की आयु में ही जो है सीईओ या एमडी बन जा रहे हैं और वही बने रह रहे हैं, और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट भी लगा दी गई है 70 वर्ष तक। इससे ऊपर की एज के लोग भी एमडी और सीईओ नहीं बन सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल माह में किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी SSSC पीईटी एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार जीता है 2021 में? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। देखिए सेकंड किसने जीता है? सेकंड स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ रहे हैं। थर्ड स्थान पर उड़ीसा और तमिलनाडु रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 135, 28 अप्रैल 2021 को पीएम मोदी ने पीएम केयर फंड्स के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स को खरीद की मंजूरी दी है? तो कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स खरीदे जाएंगे? तो ये खरीदे जाएंगे 1 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन ने अप्रैल माह में जिस प्रोटोटाइप को लॉन्च किया उसका भार कितना है? तो देखिए अप्रैल महीने में चीन ने एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, और वो लॉन्च किया है पृथ्वी की निचली कक्षा में। और किस डेट में लॉन्च किया है? 27 अप्रैल को। तो उसका भार कितना है? तो उसका भार है 30 किलोग्राम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 49वां। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और देखिए इसमें कुल 104 देशों में ये 49वां स्थान है भारत का। और जो है भारत का सूचकांक स्कोर था 0.516। फर्स्ट स्थान मिला था फिनलैंड को, और सेकंड स्थान मिला था स्विट्ज़रलैंड को, थर्ड पे सिंगापुर रहा, फोर्थ पे नीदरलैंड और फिफ्थ पे डेनमार्क था। और देखिए ये इसको जारी करता कौन है? इसका जारी करता है चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? सिंगापुर में है। तो आप लोग इतनी बातें इस प्रश्न से नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है बायजूस को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 139, भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी सोली सोराबाजी इनका निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सोली सोराबाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने कुल अप्रैल माह के 140 प्रश्नों को देखा है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए, 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए।
आने वाले एग्ज़ामों में इस माह से करीब 2 से 3 प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ भी आप लोग ज़रूर देखिए। और इसी के साथ ही दोस्तों विजन एग्ज़ाम चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी जोड़िए।